ये मैं ठीक से हाँ ये आई नहीं है, आपका हाथ पकड़ा हुआ है ये। ठीक है ठीक है। क्या डंडे चलते हाँ डंडे से चलती है धीरे धीरे। समझो ही समझो। लच्छी से गेरी हाँ। मके लच्छी जाए लच्छी के सारे आपने सब लता रे सब जगह ऐसा एक एक करके होता रहो ना। अब कोई नहीं आओ, आप कोई नहीं आओ ढूंढने से वो सो नहीं होए। पहली मेन जाती वो आप कहे हाथ बांधे के तू ऊपर कह के हाथ बांधे के तू। यार दस गई पहली आज मैं बेहुदा के सफर में और सब दादी ठीक थे गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। कैसे कह दूं कि मेरी दुआ बेअसर हो गई, मैं जब जब रोया मेरी माँ को खबर हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए व्लॉग में। मैं संजय सिंह बिस्ट आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। और पाड़ी दगड़ियों कशर अच्छा प्रणाम पहला सबन के प्यार सब ठीक है अच्छा ने सब ठीक कराया हम ले यहाँ ठीक छा। तो दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ यमुना के एक घाट राम घाट में। आप मेरा ये पीछे देख सकते हैं नज़ारा, पीछे यमुना जी है और जो ये है पीछे राम घाट है। तो आज यहाँ राम घाट में आने का प्रयोजन ये है कि हमारी जो बुआ जी हैं, मतलब बुआ जी थी, उनका देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया 23 तारीख को। तो आज हमारे उत्तराखंड के रीति रिवाज के हिसाब से उनका पीपल पानी है। पिछले 10-11 दिनों से जो रिचुअल चल रहे थे, रोज़ घाट पर आते थे और रोज़ जो तिलांजलि दी जाती थी और वो सब आज मतलब शुद्धिकरण होगा एक तरह से। 12वें दिन जो है पीपल पानी किया जाता है हमारे उत्तराखंड में, मतलब पीपल को छूकर हवन के बाद सब कुछ शुद्धिकरण हो जाती है। तो मैं भी अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज कराने आया हूँ। तो चलिए एक बार आपको थोड़ा मैं जो चल रहा है प्रोग्राम कार्यक्रम मैं उसको आपको दिखा दूँ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान।
रात जाती है सुबह आती है, रात जाती है यूं ही, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिनों रात सुबह हो शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पत्ते। तो दोस्तों घाट पर जो क्रिया आज हो रही थी, आज 12वां दिन था पीपल पानी हमारे उत्तराखंड समाज के अनुसार, और हमारे पंडित जी है पंडित रमेश चंद्र जोशी जी, जो हमारे ज़्यादातर कार्यक्रमों में आप देखते होंगे, इन्हीं का ही सहयोग होता है। तो आज पंडित जी पीपल पानी था फिर है? हाँ, आज पीपल पानी था, और यहाँ घाट पर सपिंडीकरण श्राद्ध हुआ था। फिर उसके बाद पीपल पर पूजा हुई थी, फिर हवन हुआ था। फिर उसके बाद हम घर जाएंगे, घर जाने के बाद सबकी शुद्धि होगी, शांति पाठ होगा, वहाँ पर हवन भी होगा, और सब कुछ शांतिपूर्वक कार्य निभेगा। आज के बाद छूट पक जाएगी है? आज के बाद छूट पक जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो आज के बाद टीका वगैरह चालू हो जाएगा, और पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, मतलब आज से। हाँ जी, हाँ जी, आज से पूजा पाठ सब घरों में धूप दीप शुरू हो जाएगी। अच्छा करो, ये लगाओ। तो अब हम घाट से आगे आ गए थोड़ा यहाँ पर। हाँ, अब हम घाट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर आधे रास्ते पर आ गए हैं। अब यहाँ पर इनको लाल रंग की रोली लगेगी, टीका लगेगा, और इनको कलावा लगेगा, कलावा लगेगा। यहाँ से हमारा हाथ पाँव जोड़ना वो प्रारंभ हो जाएगा। मतलब हमारे में जब छूत लग जाती है तो पहला जूझा, मतलब नमस्कार वगैरह नहीं होता, जो आज से टीका भी लाल शुरू हो जाएगा, और जो प्रणाम वगैरह की प्रक्रिया होती है पहला कहते हैं हमारे में, तो वो भी शुरू हो जाएगा। तो वही पंडित जी शुरुआत करवा रहे हैं, घाट से हम थोड़ा आगे आगे आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो। माल पत्र पहला पंडित। अच्छा, ले जाना घर नहीं? ना ना, आप नहीं ले जाना है ये। हाँ, हो गया जाना ही, हम अपने आप ही चले गया। आने वाला पता लगता है, ऐसे ज्यादा। ओम ब्रह्मा सबसे बड़े तुम हो, तुम्हारे 3 जने पैर धोएंगे। तुम क्या धो रहे हो पैर? तुम किसी का, तो तुम केवल ब्राह्मण के पैर धोओगे। ये बच्चों की तरफ से आपके नज़र कर रहा हूँ कि लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक मेरी माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती, और मेरे गुनाहों को इस कदर धो देती है, मेरे गुनाहों को इस कदर धो देती है। माँ बड़े गुस्से में होती है तो बस रो देती है, माँ बड़े गुस्से में होती है तो बस रो देती है। दवा ना असर करे तो नज़र उतारती है। माँ तो माँ है साहब, कहाँ हार मानती है। तू कितनी अच्छी है,
तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी माँ सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है ओ माँ, बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। स्वाहा गणपते नमः। अथ नवग्रहादि ओमम् ओम आकृषेण रजसावृतमानो निवेशयन् मृत्योस्मृतं हिरण्येन सर्वादि भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भक्तजनों के हरिओम भक्तजनों के अवगुण दूर करे।
जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। श्री हरि नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण गुरुदेव नारायण 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 गुरुदेव नारायण बोले बद्री नारायण भगवान की। प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोता सुमन अर्पित करने वाले आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं राजेंद्र सिंह बिष्ट श्रीमती भागवती देवी जी का भतीजा हूँ। जितना भी मैं उन्हें जानता हूँ बचपन से देखा है, कहूँ तो मतलब बहुत देर तक वो बातें कह सकता हूँ जो जो कुछ देखा जो कुछ सुना। एक छोटे से गांव से चलकर वो दिल्ली में आई और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज दिल्ली में उनकी वजह से कम 100 से ज़्यादा परिवार हैं जो दिल्ली में रहते हैं। उनमें से मेरा परिवार भी है। जब विवाह होकर अपने पिता स्वर्गीय परम सिंह जी के यहाँ से छोटे से गाँव में स्वर्गीय अमर सिंह जी के परिवार में आई और दिल्ली में आने के बाद मेरे पिताजी अपने परिवार में बड़े भाई थे, वो यहाँ पर आए, उनको यहाँ पर नौकरी लगाई और पिताजी ने अपने 5 भाइयों को और इसी प्रकार ना जाने कितने परिवार हैं जो उनकी वजह से दिल्ली में बसे हैं। हम लोगों ने छोटे से गांव में जहाँ पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं थी और अभी भी सड़क हमारे गांव में जाने के लिए 7 किलोमीटर दूर है। उस गांव से आकर अपनी छत्र छाया में वट वृक्ष था जिसकी छत्र छाया में लगभग 500 से ज़्यादा परिवार आज दिल्ली में स्थापित हैं और अच्छा जीवन यापन करते हैं। जितनी बातें कही जाएं उतनी कम है। एक छोटी सी जिंदगी उनकी और बहुत बड़ा योग। पंडित जी ने बताया कि कैसे 11 दिन तक भीष्म पितामह जी मानव की शैया में रहे और ठीक उसी नक्षत्र में ठीक उसी क्षण में उन्होंने प्राण त्यागे। पर ऐसा ही कुछ हमारी बुआ जी की भागवती जी के साथ भी हुआ। लगभग 11 वर्षों तक वो रही। जिस प्रकार वो कांटों के उसमें रहे 11 वर्षों तक वो बैठ कर रही और 11 वर्षों के बाद स्वेच्छा से बहुत शांतिपूर्वक ढंग से उसी नक्षत्र में उन्हीं सब चीजों में प्राण त्यागा। बहुत बड़ा संयोग है। हम लोग कहते हैं कि 144 साल बाद कुंभ आया, लेकिन ऐसा नक्षत्र वर्षों बाद आया और ऐसे में वो गई है। हमारी यही कामना है कि वो जहाँ कहीं भी रहे हम सब पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। हम लोग जो उनकी छत्र छाया में जी रहे हैं 4 पीढ़ी तक देखना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग तो जिस समाज में रह रहे हैं 3 पीढ़ी देखना बहुत मुश्किल काम हो जाए। 4 पीढ़ियां उनकी और छोटी सी उनकी जीवनी को मैंने 4 पंक्तियों में लिखा था। जीवन तो बहुत बड़ा है। मैं कहता हूँ कि आज जब बुआ जी चली गई तो युग की समाप्ति हो गई हमारे पूरे परिवार में। 4 लाइनें मैंने आज ऑफिस में बैठा था, थोड़ा सा निकल नहीं पा रहा था, आना बहुत पहले था, लेकिन उनकी याद आई तो कुछ 4 पंक्तियां लिखी हैं। कोशिश करता हूं कि उनके जीवन को उन छोटी सी 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाऊं। मैंने पहले भी आपको बताया परम सिंह जी उनके पिताजी, अमर सिंह जी उनके पति,
5 उनके बच्चे, नाम पंडित जी ने आपको बताया, और उनके बाद उनके बच्चे, और मतलब वो भी अब दादा दादी हो चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, स्वर्ग लोक से बरसाना अब आशीर्वाद तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। परम सिंह जी के पिता उनके परिवार को छोड़कर अमर सिंह जी के यहाँ आए। परम धाम को छोड़कर तुम अमर कुटीर में आए, परम धाम को छोड़कर तुम अमर कुटीर में आए। 5 उनके बच्चे, 5 पुष्प खिलाकर आंगन के भाग जगाए। खुद भागवती जी जहां जहां गई भाग लेकर गई। 5 पुष्प खिलाकर आंगन के भाग जगाए। किसी रूप में फिर परिवार में लेना जन्म दोबारा, हमारी यही कामना है, यही प्रार्थना है। किसी न किसी रूप में कहते हैं परिवार में बुजुर्ग आते हैं, किसी बच्चे के रूप में पुनः आप इस परिवार में हैं, यही हमारी विनती है। किसी रूप में फिर परिवार में लेना जन्म दोबारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, स्वर्गलोक से बरसाना तुम आशीर्वाद तुम्हारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ओम शांति शांति शांति। ये दुनिया रंगीला बाग एक दिन छग जाना, ये दुनिया रंगीला बाग एक दिन छग जाना। धिया प्यारिया पुत्र प्यारे, धिया प्यारिया पुत्र प्यारे, सब तो प्यारी नार एक दिन छग जाना। ये दुनिया रंगीला बाग एक दिन छग जाना। सभी